केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का पिछले कई सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। जी हां, सरकारी गलियारों से आ रही ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 35% तक के बम्पर इजाफे की तैयारी चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जनवरी 2026 से एरियर का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। तो क्या वाकई जनवरी 2026 से आपकी जेब में मोटा एरियर आने वाला है? क्या है सरकार का मास्टर प्लान, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतु अहिरवार और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। साल 2016 से लागू 7वें वेतन आयोग का दौर अब खत्म होने की ओर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट के साथ ही लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। इस नए आयोग का मुख्य उद्देश्य केवल सैलरी बढ़ाना नहीं, बल्कि मौजूदा महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार वेतन और पेंशन की संरचना को पूरी तरह बदलना है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से सीधे सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जो 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। यानी सरकार चाहती है कि इस बार का वेतन ढांचा आपकी उम्मीदों के मुताबिक हो। अब बात करते हैं उस गणित की जो आपकी सैलरी तय करेगा, यानी फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों के बीच सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। दरअसल यही वह गुणांक है जो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतन ढांचे में बदलता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.4 से लेकर 3.0 के बीच रह सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए तय की गई थी, तो नए बदलावों के बाद इसमें 20 से 35% तक की सीधी बढ़ोतरी संभव है। उच्चतम सैलरी ब्रैकेट जो फिलहाल 2.5 लाख रुपए है, उसमें भी इसी अनुपात में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भले ही आयोग की सिफारिशों को लागू करने में प्रशासनिक समय लगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि वेतन संशोधन का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि घोषणा में देरी होने पर भी कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर दिया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ देश की आर्थिक स्थिति, टैक्स कलेक्शन की रफ्तार और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी निर्भर करता है। सरकार एक तरफ कर्मचारियों को खुश करना चाहती है, तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को संतुलित करने की चुनौती भी उसके सामने है। आगामी 12 से 18 महीनों में 8वें वेतन आयोग की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। फिलहाल ऑनलाइन पोर्टल पर मिल रहे सुझावों और मंत्रालय की सक्रियता ने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारियों को कितनी बड़ी सौगात देती है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। साथ ही इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।